स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा फिक्सर और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है मेरे पास जो है वो आईफ़ोन का है, और आईफ़ोन का जो मॉडल आया है वो है आईफ़ोन 7 प्लस। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि चार्जिंग जो है हो नहीं रही है। तो कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके कैसे कंफर्म करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। स्ट्रिप से प्रॉब्लम है, या फिर बैटरी से, या फिर चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है, या कोई ट्रैक लाइन ओपन है। तो ये मेरे पास बिल्कुल अभी अभी आया है सेट, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके और पता करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एम्पेयर दिखाऊँ, इस तरह की एम्पेयर होती है, तो आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले जो आपका जो चेक करेंगे आप, तो इसमें आपको मैं एम्पेयर दिखाऊँगा। तो मैं सबसे पहले इसमें फ़ोन में चार्जर से अटैच करता हूँ और देखता हूँ जो डीसी चार्जर होता है अपना 6 पोर्ट चार्जर, इसमें क्या एम्पेयर आता है। तो सबसे पहले इसमें मैंने लगाया, तो वन साइड से तो कोई एम्पेयर ले नहीं रहा, अदर साइड से हम पलट के लगाते हैं। तो देखिए एक साइड से जो ले रहा है 1.60 एम्पेयर ले रहा है। जैसे एम्पेयर लिया फिर ये ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि कुछ सेकंड बाद ही ये ड्रॉप होकर फिर 20 पे आ जा रहा है और फिर 160 पे जा रहा है। इस कंडीशन में अब हम चेक करेंगे कि हो सकता है कि अगर हमारा पत्ता लूज़ हो या बैटरी की दिक्कत हो, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है हमारी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, क्योंकि एम्पेयर लेके ये ड्रॉप हो जा रहा है और चार्जिंग हो नहीं रही हमारे फ़ोन में। तो ये स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होने के बाद ही हमारी चार्जिंग होती है। तो हम सेट को सबसे पहले ओपन करेंगे, और ओपन करके ही कंफर्म पता लगेगा कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है, और मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक कराने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले सेट को ओपन कर लेते हैं। सेट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले दो लोअर स्क्रू यहाँ पर होते हैं, जो नीचे से ओपन करना होता है आपको। तो इस तरह से आपको ओपन कर लेना है पहले। दो स्क्रू ओपन करने के बाद आपको किसी भी ब्लेड से या पतला कुछ ओपनर से आपको इसको ओपन ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये जो अपनी जो आईफोन 7 से लेकर 11 तक जो है वो जो डिस्प्ले खुलती है वो है अपनी राइट साइड की तरफ खुलती है। तो इस तरह से इसको लाइक बुक पेज की तरह पलटना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो हटाएंगे वो बैटरी कनेक्शन हटाएंगे। इसमें बैटरी कनेक्शन हटाने के बाद जब डिस्प्ले हटाएं, तो ये आपने ये टच का पत्ता हटाया आपने, और ये आपका स्पीकर वाला। तो ये मोस्टली हमने सब कुछ हटा दिया है, इसको हम साइड में रखते हैं अभी। और उसके बाद सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये जो चार्जिंग वाला है, क्योंकि चार्जिंग एम्पेयर तो ले रहा है लेकिन हमारी बैटरी स्टोर नहीं हो रही है, या फिर वो ड्रॉप हो जा रही है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे चार्जिंग आपने चार्जिंग का पत्ता लगा हुआ है, यहाँ पे आप वोल्टेज ये चार्जर लगाएंगे। आप चार्जर लगाया आपने, पलट के लगा लीजिए एक बार। तो देखिए जैसा है कि एम्पेयर अभी ले रहा है 160, फिर ये ड्रॉप हो जा रहा है। अब मैं मीटर से चेक करूँगा इसको, यानी कि अपने जो डीसी में ये जो अपना मल्टीमीटर है इससे हम चेक करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये बैटरी कनेक्टर पे भी हमारा जो ड्रॉप हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये देखिए मल्टीमीटर से आपको चेक करने पर देखते हैं इसका वोल्टेज स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए 3.60 अभी वोल्टेज है हमारी स्टेबल। 360 स्टेबल है। तो वायर को पलट के चेक करते हैं। यानी कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज तो शो कर रही है, लेकिन जो एम्पियर है वो ड्रॉप हो जा रही है हमारी। तो इस कंडीशन में अब हम चेक करेंगे कि वोल्टेज तो स्टेबल है लेकिन चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही है, या एम्पियर हमारा जो ड्रॉप हो जा रही है। तो इस कारण में हमें कैसे चेक करें, तो इसी के पास हमारा जो एक होता है टीपी पॉइंट होता है। तो टीपी पॉइंट को हम चेक करेंगे, जो चार्जिंग का टीपी पॉइंट होता है हमारा। तो ये देखिए टीपी पॉइंट जो होता है हमारा ये वाला है। अब मल्टीमीटर से आप चेक करोगे तो ये इसको कॉन्टिन्यूटी यानी डाइवर्ट मोड पे लेकर सेट करेंगे आप, और इसको आप मल्टीमीटर के प्रोब से आप चेक करोगे टीपी पॉइंट पर। टीपी पॉइंट जो होता है हमारा ये टीपी पॉइंट होता है, और इस पे हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए जीआर वैल्यू आ रही है इस पे भी आ रही है, और इस पे भी है,
और इस पे भी है। अब इसकी वायर को आप बदल लें, ये वाला ब्लैक वाला आप इधर कर दें और रेड वाला इधर कर दें। इससे आप चेक करते हैं तो इससे जो है हमारी जीआर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो इसको मतलब फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो देखिए इधर से भी जीआर वैल्यू आ रही है हमारी, इससे भी आ रही है, इस पे आ रही है और इस पे आ रही है और इस पे भी आ रही है। यानी कि दोनों साइड से दोनों मीटर की प्रोब बदलने के बाद भी हमारी जीआर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसका जो टीपी पॉइंट है ये किस आईसी से कनेक्टेड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कनेक्टेड है वो किस आईसी से कनेक्टेड होती है। तो जो इसकी U2 आईसी होती है, चार्जिंग आईसी होती है, इसका जो टीपी पॉइंट होता है वो जो कनेक्टेड होती है हमारी, वो हमारी सीधा चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड होती है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि ये चार्जिंग आईसी हमें मिलेगी कहाँ पे। तो उसके लिए चलते हैं बोर्नियो में। तो ये जो हमारा टीपी पॉइंट था, तो ये जो चार्जिंग जहाँ पे पता लगता है आपका चार्जिंग स्ट्रिप जो लगता है, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट थे हमारे। तो ये चारों पॉइंट पे हमारी जीआर वैल्यू जो है वन साइड से आनी चाहिए, लेकिन इसमें जब हम मीटर से चेक कर रहे हैं तो दोनों साइड से आ रही है। इसका मतलब ये पॉइंट जो हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, और ये पॉइंट जो है शॉर्ट है, तो इसका मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस आईसी से जुड़ी हुई है, कैसे पता करेंगे हम कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कनेक्शन जो है देखिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है और यहाँ पे आपका कनेक्शन जा रहा है। दूसरे पॉइंट पर आप चेक करते हो तो ये देखिए उसका भी पॉइंट इसी आईसी में आ रही है। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो भी इसी आईसी में आ रही है, और चौथा पॉइंट जो है वो भी इसी आईसी में आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको ये U2 आईसी भी बोलते हैं इसको और चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये देखिए, तो इस आईसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। और इसको रिवॉल्विंग से बात नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट है। तो इसको आप चेंज करने का भी बताते हैं और कैसे निकालना है और कैसे इसको फिक्स करके फिर हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड बाहर आ चुका है। ये देखिए ये बोर्ड होता है मदरबोर्ड। अब इसकी जो आईसी मैंने दिखाया था आपको, तो इसकी जो आईसी होती है वो इस साइड इस कॉर्नर में होती है। तो यहाँ पे जो देखो तो टेपिंग लगी हुई है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से टेप है ये। तो ये आईसी हमारी यही U2 आईसी होती है, जो ये वाली आईसी हमारी। अब यहाँ पे आपको हल्का सा सील्डिंग को कटिंग करनी होगी, इधर इधर से भी कटिंग करनी होगी। तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ सही तरीके से। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब जो नोज़ पतले नोज़ वाला होता है उससे आपको निकालना है। अब देखो इस आईसी को हमें निकाल लेनी है। ये हमने कटिंग उतनी ही करी है जितनी हमें ज़रूरत थी। तो इस आईसी को जो है हमारी जो U2 आईसी है, इसको चार्जिंग आईसी बोलते हैं। तो इसको निकाल लेना है। निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेपिंग कर लेना है सही तरीके से, जैसे कि हीट उट आपके और आईसी पे ना जाए। ट्यूजर आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए। इस तरह से ये आईसी मैंने निकाल दी है बेगर कंपोनेंट्स को हिले हुए। इसको ठंडा होने देते हैं जब तक मैं दूसरी आईसी को रिवॉल्व कर लेता हूँ या फिर चेंज करता हूँ, निकालता हूँ। मैंने एक बिल्कुल फ्रेश सेट से आईसी निकाल ली है और इसको करेंगे रिवॉल्विंग। कुछ बॉलें हमारी छोटी हो गई है तो इसको ना साफ़ करते हुए मैं इसी के ऊपर बना दूंगा। इसको पीपीटी अप्लाई करना है इस तरह से। इसको क्लीन कर लें। तो ये ऐसे हमारी बनके तैयार है और इसको अभी हम लगाएंगे। तो यहाँ रखते हैं।
अब इसको आप डिसोल्डिंग से क्लीन कर लेंगे। इस तरह से साफ़ हो गए। अब इसको क्या करना है, रुई से आपको कॉटन के द्वारा इसको साफ़ कर लेना है। कुछ एक बॉल बड़ी दिख रही है तो थोड़ा सा इसको आयरन से हम साफ़ कर लेते हैं। हल्का सा फ्लक्स लगाएं इस पे। तो इसको डायरेक्शन देख के आपको लगा देना है। अब इसको हीट कर देना है आपको। हीट हमेशा इस साइड से करें जैसे कि हीट इधर लगे और बाहर निकल जाए। फ्राई हमारी लग चुकी है, अपनी जगह हिल के बैठी है ये। बस इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ से कुछ हमारे कंपोनेंट्स भी एक मिसिंग हो गए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीच में। अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारी रेजिस्टेंस थी या फिर हमारा कैपेसिटर था या फिर कुछ और है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं दूसरे बोर्ड में। यहाँ पे देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस हमारी मिसिंग हो गई है। तो इस प्रकार से हमारी रेजिस्टेंस भी लग चुकी है। अब इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसकी जीआर वैल्यू आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या है इसकी जीआर वैल्यू। फिर उसके हिसाब से फिर आप लगाएंगे इसको। तो ये टेपिंग होती है हमारी, सिल्वर टेप होती है। तो ये टेप जो है आपको हटाना होता है, तभी आप चेक करेंगे कुछ भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा इसके टीपी पॉइंट पर। ये जो टीपी पॉइंट है, जो दोनों साइड से जीआर वैल्यू आ रही थी, तो वो अब वन साइड आ रही है नहीं आ रही वो देखेंगे। अगर यहाँ से ओके दिखा दिया, अगर यहाँ से वन साइड अगर जीआर वैल्यू आती है तो उसका मतलब ठीक हो गया। अगर नहीं आती है तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जीआर वैल्यू जो है वो 635 कुछ आ गई है। इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो अब इसको वायर को हम चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ब्लैक वायर को हमने ग्राउंड पे रखा, अब इससे चेक करने पे हमारी जीआर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है इसमें। तो इसका मतलब ये जो है सप्लाई हमारी, जो वो आईसी थी हमारी, वो शॉर्ट थी, जिसकी वजह से दोनों साइड से हमारी जीआर वैल्यू शो कर रहा था। अब इसको हम बोर्ड में लगा के चेक करते हैं और मैं आपको डीसी पे दिखाता हूँ। जो डीसी चार्जर है हमारा, उस पर देखते हैं कि हमारे फ़ोन की जो कंडीशन है वो पहले से क्या हुई। अब इसको मैंने बोर्ड में अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा देना है और ये डिस्प्ले को लगा देना है। ये बैटरी लगा दिया और इसको हम चेक करते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि जो एम्पेयर हमारा ले रहा था चार्जर पे, वो क्या ले रहा है। तो ये पलट के लगाते हैं। तो देखिए 0.6 और 0. तो ये देखिए चार्जिंग ले चुका है, स्टेबल हो चुका है आपका। और ये देखिए ड्रॉप तो हुआ लेकिन 180 पे गया, 170 पे गया और इस तरह से आपकी 2 एम्पेयर तक अब जा चुका है। पहले हमारा क्या था, ऊपर एम्पेयर जाता था 160 पे और वो ड्रॉप हो जाता था। तो अब देखिए इसमें एप्पल भी आ चुका है और ये प्रॉपर सेट, हमारी जो पहले डिस्चार्ज थी फ़ोन और बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था, तो आप देखिए बैटरी से ऑन भी हो चुका है सेट और प्रॉपर तरीके से ये सेट ऑन हो चुका है। और बैटरी अभी 3% है। और इस तरह से आप फ़ोन को अच्छी तरह से, आप इस तरह से आप किसी भी चार्जिंग आईसी को रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था।